भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेर पर सवार रहने वाली माँ दुर्गा नवरात्रि में अलग अलग वाहनों पर क्यों आती है? शास्त्रों में कहा गया है कि माता का वाहन यह तय करता है कि आने वाला समय देश, समाज और आपके परिवार के लिए कैसा रहेगा। चलिए आज इसका विज्ञान समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र जितेंद्र पांडे। शास्त्रों का नियम है कि जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है, मतलब कलश स्थापना होता है, उसी दिन सवारी तय होती है। रविवार और सोमवार को अगर नवरात्रि आती है तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं। यह अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि चारों ओर खुशहाली आएगी, बारिश अच्छी होगी और अन्न के भंडार भरेंगे। मंगलवार और शनिवार अगर इस दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता रानी घोड़ा पर आती है। यह अशांति का प्रतीक है। यह पड़ोसी देशों से तनाव, प्राकृतिक आपदा या सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। बुधवार अगर बुधवार को माता रानी का आगमन होता है तो नौका पर आती है। यह मनोकामना पूर्ति का संकेत है। हालांकि यह बाढ़ का भी डर लाता है, लेकिन भक्तों के लिए यह कार्य सिद्धि का समय होता है। डोली पर अगर माता रानी गुरुवार और शुक्रवार को आती हैं तो माता रानी को कहा जाता है कि डोली पर आ रही है। इस बार की सवारी डोली पर है। यह अस्थिरता का सूचक है। जैसा कि चैत्र नवरात्रि 2026 में हो रहा है, यह स्वास्थ्य समस्याओं और वैचारिक मतभेदों को दर्शाता है। जितनी महत्वपूर्ण माता की एंट्री है, उतनी ही महत्वपूर्ण उनकी एग्जिट भी है। विजयदशमी के दिन से विदाई तय होती है, बुधवार और शुक्रवार। इसका मतलब है कि माता रानी की विदाई हाथी पर होगी। माता जाते जाते सुख और वर्षा का आशीर्वाद देकर जाती है। चैत्र नवरात्रि 2026 में यही योग बन रहा है, जो अत्यंत शुभ फल देता है। गुरुवार को विदाई माता रानी की मनुष्य पर होती है। यह समाज में प्रेम और सुख बढ़ाता है और लोगों का जीवन स्तर सुधारता है। रविवार और सोमवार इस दिन अगर विदाई होती है तो माता रानी का कहा जाता है कि भैंसा पर विदाई हो रही। यह शोक और बीमारी का संकेत है। यह समय सावधानी बरतने का होता है। मुर्गा पर मंगल और शनिवार अगर मंगलवार और शनिवार को विदाई माता रानी की होती है तो माना जाता है मुर्गा पर विदाई हो रही है। यह कलह और व्याकुलता का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि 2026 में माता इसी पर विदा होंगी, जिसके लिए हमें अभी से उपाय करने होंगे। माता रानी की सवारी का फल शुभ या अशुभ, इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, सवारी चाहे जो भी हो, माँ तो माँ है। अगर सवारी अशुभ संकेत दे रही है, जैसे डोली या मुर्गा पर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं, उन पर इन नकारात्मक प्रभावों का असर नहीं होता। 2026 के लिए मेरा सुझाव है कि आप अपने घर के ईशान कोण में एक घी का दीपक अखंड जलाएं, जिससे सवारी का दोष समाप्त हो जाए। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी।